बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, ज़रा एक लम्हे के लिए अपने जहन में एक ऐसा मंजर लाइए, एक ऐसी सल्तनत जहां एक ही नाम का खौफ हर दिल में बैठा हुआ था, एक ऐसा बादशाह जिसके एक इशारे पर हजारों सिपाही तलवारें सोंध कर मैदान में उतर आते थे और जिसकी एक निगाह इंसानों की गर्दनों को झुका देने के लिए काफ़ी होती थी। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, खजाने सोने से भरे हुए थे, लश्कर बेशुमार था, महल्लात आसमान से बातें करते थे, मगर इन सब से बढ़कर उसके दिल में एक ऐसी आग भड़क रही थी जो इंसान को अंधा कर देती है, और वो आग थी तकब्बुर की। वो खुलेआम कहता था, कौन है जो मुझे गिरा सके? इस ज़मीन पर जो कुछ है वो सब मेरा है, मैं ही ज़िंदगी देता हूँ, मैं ही मौत देता हूँ, मैं ही सबका रब हूँ। नाज़रीन, ये अल्फाज सिर्फ़ एक जुमला नहीं थे, ये उस गुरूर की इंतहा थी जो इंसान को उस मकाम तक ले जाता है जहां वो अपने आप को खुदा समझने लगता है, और यही वो लम्हा होता है जहां से उसकी तबाही का आगाज़ हो जाता है। ये वाक़या कदीम इराक़ की सरज़मीन बाबुल का है, एक ऐसी जगह जहां जादूगरी आम थी, जहां सितारों की परस्तिश की जाती थी, जहां लोग पत्थर के बुतों के सामने सजदारेज़ होते थे और जहां सच्चाई की आवाज़ को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल मामूल था। इसी सरज़मीन पर एक शख्स हुकूमत कर रहा था जिसका नाम था नमरूद। तफसीर इब्ने कसीर और दीगर रिवायात के मुताबिक नमरूद अपने वक्त का सबसे ताकतवर और मुतकब्बिर बादशाह था। उसने ना सिर्फ लोगों पर हुकूमत की बल्कि उनके अकीदे पर भी कब्जा कर लिया था। एक रात, वो रात जो आम रातों जैसी नहीं थी, नमरूद अचानक नींद से जाग उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पेशानी पसीने से भीग चुकी थी। उसने एक ऐसा ख्वाब देखा था जिसने उसके दिल में खौफ की एक लहर दौड़ा दी थी। उसने देखा कि आसमान पर एक इंतहाई रोशन सितारा नमूदार हुआ है, इतना रोशन कि उसके सामने चांद की रोशनी मद्धम पड़ गई, सूरज की चमक मांद पड़ गई और बाकी तमाम सितारे जैसे गायब हो गए हों। वो एक सितारा सब पर गालिब आ गया था। सुबह होते ही नमरूद ने हुक्म दिया कि तमाम नजूमियों और काहिनों को फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। दरबार सजा, नजूमी कतारों में खड़े हुए और नमरूद ने अपना ख्वाब सुनाया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे जैसे कोई सच बोलने से डर रहा हो। आखिरकार एक नजूमी आगे बढ़ा, उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। उसने कहा, बादशाह सलामत, ये ख्वाब एक बड़ी निशानी है। इस सरजमीन पर एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो आपकी सल्तनत को ख़त्म कर देगा, आपके रब होने के दावे को तोड़ देगा। ये सुनना था कि नमरूद के चेहरे का रंग बदल गया। खौफ ने गुस्से की शक्ल इख्तियार कर ली। उसने फौरन हुक्म दिया कि आज के बाद कोई बच्चा पैदा ना होने पाए, और अगर पैदा हो जाए तो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। नाजरीन, फिर बाबुल की गलियों में वो मनाजिर शुरू हुए जिन्हें देखकर आसमान भी कांप उठता था। माँ की गोद से नौमौलूद बच्चे छीन लिए जाते, माँओं की चीखें फिजा में गूंजतीं, मगर जुल्म की तलवार किसी की फरियाद नहीं सुनती थी। लेकिन जब अल्लाह किसी को बचाना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ी गार में पनाह ली। बाहर जुल्म का अंधेरा था, लेकिन इस गार के अंदर अल्लाह एक नूर की हिफाजत कर रहा था। वो रात आई और उसी खामोशी में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने तारीख का रुख बदल देना था। वो थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। रिवायात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इब्तिदाई साल इसी गार में गुजारे। जब वो बाहर निकले तो उनकी आंखों ने एक ऐसी दुनिया देखी जो बज़ाहिर हसीन थी मगर हकीकत में गुमराही में डूबी हुई थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, सितारे चमक रहे थे। उन्होंने सोचा शायद यही मेरा रब है, मगर जब वो गुरूब हो गए तो दिल ने कहा, जो डूब जाए वो खुदा नहीं हो सकता। फिर चांद निकला, फिर सूरज निकला, मगर हर बार वही नतीजा निकला, मैं इसको रब नहीं मान सकता जो खुद फना हो जाए। यही तलाश उन्हें सच्चाई तक ले गई। दूसरी तरफ उनके अपने घर का माहौल कुछ और था। उनके वालिद आज़र बुत बनाते थे और लोग इन बुतों की पूजा करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निहायत नरमी से अपने वालिद से पूछा, अब्बा जान, आप इन चीज़ों की इबादत क्यों करते हैं जो न सुन सकती हैं, न देख सकती हैं, न आपको कोई फ़ायदा दे सकती हैं? मगर जवाब में गुस्सा मिला, इनकार मिला। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला किया कि अब सच्चाई को अमली तौर पर दिखाया जाए।
एक दिन जब पूरी कौम मेले में मसरूफ थी, वो बुतखाने में दाखिल हुए। वहां हर तरफ बुत ही बुत थे, कुछ सोने के, कुछ पत्थर के, कुछ लकड़ी के। उनके सामने नजराने रखे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ी उठाई और एक एक करके तमाम बुतों को तोड़ दिया। सिर्फ एक बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रख दी। जब लोग वापस आए तो ये मंजर देखकर चीख उठे, ये किसने किया? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उन्होंने फरमाया, ये काम तो इस बड़े बुत ने किया है, इससे पूछ लो अगर ये बोल सकता है। एक लम्हे के लिए सब खामोश हो गए। फिर किसी ने कहा, तुम जानते हो ये कुछ नहीं कर सकते। तब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो जुमला कहा जिसने सच्चाई को वाज़ेह कर दिया। जब तुम जानते हो कि ये कुछ नहीं कर सकते तो फिर तुम इन्हें खुदा क्यों मानते हो? लेकिन तकब्बुर सच को कबूल नहीं करता। ये खबर नमरूद के दरबार तक पहुंची। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में पेश किया गया। एक तरफ दुनिया की ताकत थी, दूसरी तरफ एक नबी का यकीन। नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तुम खुदा हो तो इसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। नमरूद लाजवाब हो गया, लेकिन उसने हक को कबूल करने के बजाय जुल्म का रास्ता चुना। उसने हुक्म दिया कि एक अजीम आग जलाई जाए। लकड़ियां जमा की गईं, यहां तक कि आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के जरिए इस आग में फेंक दिया गया। लेकिन उसी लम्हे अल्लाह का हुक्म आया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और वो आग जो जलाने के लिए थी बाग बन गई। नाजरीन, ये अल्लाह की कुदरत का मजहर था, मगर नमरूद फिर भी ना माना और खुदाई का दावा करता रहा। लेकिन जब अल्लाह ने उसे इबरत का निशान बनाया तो नमरूद नेस्तो नाबूद हो गया और उसकी दौलत काम ना आई। आखिरकार अल्लाह ने एक ऐसी मखलूक भेजी जिसे इंसान कुछ भी नहीं समझता, मच्छर। एक मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते उसके दिमाग तक पहुंचा। वो चीखता, सर पीटता, दीवारों से टकराता रहा, लेकिन उसे सुकून ना मिलता, दर्द से बिलबिलाता, और आखिरकार इसी मच्छर ने उसका खातिमा कर दिया। वो बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, एक मामूली मखलूक के हाथों हलाक हो गया। नाजरीन कराम, ये कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो गुरूर में मुब्तला हो जाए। याद रखें, अल्लाह के सामने कोई बड़ा नहीं, और जब अल्लाह का फैसला आता है तो एक मच्छर भी काफी होता है। अगर ये वाकया आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, अल्लाह हमें तकब्बुर से बचाए। आमीन।